जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग है, गुरु जी ने आज की जो ब्लेसिंग्स भेजी हैं बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी ने उन आंटी जी को हर भगवान के रूप में दर्शन दिए हैं। हनुमान जी के रूप में, साईं बाबा के रूप में, शिव जी भगवान के रूप में बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं आंटी जी को। संगत जी, जो ये सत्संग सुनेगा उनको भी ये सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुने आप, ताकि आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और अपने प्रश्नों के उत्तर। हमारे चैनल पर संगत जी गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत प्यारा सत्संग है। और गुरु जी ने एक आंटी जी को एक उपाय भी बताया है, जो कि आप वीडियो में आगे सुनोगे, सत्संग में आगे सुनोगे। तो अब सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, आज का सत्संग अब हम शुरू करते हैं गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना 14वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुरू से शुरू कर, अपना सत्संग शुरू से सुना। पहले मैं सारी जर्नी सत्संग में सुना चुकी हूँ। अब ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। तो संगत जी, अगर सत्संग करते हुए कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी पता नहीं गुरु जी के साथ कब से है, पर जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं 2023 अप्रैल के महीने से गुरु जी से जुड़ी हूँ। और मैं फेसबुक के द्वारा गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं शुरू में मैंने गुरु जी के सत्संग सुने, मंत्र जाप सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा उस टाइम मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। ये सारा मैंने अपने पहले सत्संगों में शेयर कर चुकी हूँ। तो गुरु जी ने हमें ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलवाया। गुरु जी की वजह से आज मेरा बेटा बहुत ठीक है। मेरा बेटा जॉब पे भी जाता है। संगत जी, गुरु जी के इतने सत्संग हुए हैं मेरे साथ, बहुत कितने तो मैं भूल भी जाती हूँ शेयर करने के लिए। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग को लिख के रखा कर। तो संगत जी, बस वक्त नहीं मिलता लिखने का। और अभी ये मैं इसी फरवरी में भी मैं 2 सत्संग भी और भी शेयर कर चुकी हूँ दूसरे चैनल पर। और अब मेरे को ये एक नंबर फ्लैश हो रहा था गुरु जी का बार बार कि इस चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर। मुझे नहीं पता कि गुरु जी मेरे द्वारा किसको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो संगत जी, अब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ गुरु जी के साथ। गुरु जी का मैसेज आता था कि मैं दिवाली पे तेरे घर आऊँगा, तो लक्ष्मी के रूप में। संगत जी, दिवाली पे आए। गणपति जी के रूप में भी गुरु जी मेरे घर आए। हनुमान जी के रूप में भी गुरु जी मेरे घर आए हैं। गुरु जी हर रूप में मेरे घर आए हैं। इसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे घर में अब मतलब प्रॉब्लम तो अभी भी आ रही है, बहुत पैसे की बहुत तंगी है, पर गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरा घर संभाल लिया है। तो संगत जी, गुरु जी हमारे घर का मतलब जैसे भी खर्चा है पूरा हो जाता है। हमारा रेंट का घर है। और गुरु जी ने मेरे शरीर की सारे कष्ट, रोग जल प्रसाद से ही मेरे ठीक हुए हैं। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखती थी और फिर मैं उसको ग्रहण करती थी।
संगत जी मैंने कोई दवाई नहीं खाई, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, और बस जल प्रसाद ही लिया है। गुरुजी ने मेरे को कैंसर के बहुत सत्संग सुनाए हैं, और कैंसर के बहुत सत्संग सुनाए हैं, और मेरे को कुछ गायनिक प्रॉब्लम थी, वो भी बिना ही डॉक्टर दवाई के ही वो प्रॉब्लम भी मेरी गुरुजी ने ठीक कर दी। और गुरुजी कहते हैं कि ना, और मेरी बेटी को भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, वो भी गुरुजी के जल प्रसाद के साथ पीने से ही ठीक हो गया है। कोई दवाई नहीं खिलाई मैंने उसको, हमने कुछ नहीं किया। तो संगत जी, और फिर गुरुजी के जो भी मैसेज आते हैं, गुरुजी जो भी इशारे देते हैं, मैं सब फॉलो करती हूँ। कुछ समझ में आ जाते हैं, कुछ नहीं भी आते, जो नहीं आते हैं मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, मुझे फिर से समझाओ। अब अभी पिछले बृहस्पतिवार को गुरुजी बोले कि साईं बाबा के मंदिर जा। तो संगत जी सुबह मैंने सत्संग सुना, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर दोपहर में फिर गुरुजी ने बोला कि तूने अभी तक ये काम नहीं किया है। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। शाम को 5:30 बजे फिर गुरुजी का मैसेज आता है। गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है। तो मैसेज आता है कि तू अभी तक साईं मंदिर नहीं गई, जल्दी से साईं मंदिर जा, और वहाँ से 5 फूल गेंदे के लेके आ, और मेरे स्वरूप के आगे रख, और फिर उन्हें सुबह उठाकर गमले में डाल दे। तो फिर संगत जी मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। और ब्लैक मैजिक की वजह से गुरुजी ने मुझे काली माता के मंदिर भी भेजा, वहाँ पर भी हलवे और चने का प्रसाद चढ़वाया, और हम सब के गलों में ओम का लॉकेट पहनाया। उससे तो बहुत फ़र्क है हमारे घर में। अब इतनी पैसे की दिक्कत नहीं, अभी भी है, मतलब पर पहले से कम है। पता नहीं कहाँ से जब भी ज़रूरत पड़ती है पैसे कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, गुरुजी इंतज़ाम करा देते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता ये सत्संग गुरुजी किसके लिए करवा रहे हैं। और 2 बार मेरी नोज पिन खोई है, कितनी छोटी सी चीज़ है नोज पिन, और देखो संगत जी गुरुजी ने वो भी मिलवा दी कि ये ले। और सत्संग बहुत सारे हैं, कितने सारे मैं भूल रही हूँ। और जोत में तितली रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी, सफ़ेद कबूतर के रूप में देते हैं दर्शन। बटरफ्लाई तो मुझे बहुत ही दिखती हैं, मैं घर से बाहर निकलती हूँ, कहीं मार्केट जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, बटरफ्लाई बहुत होती है। मेरी बेटी की पैसों की वजह से पढ़ाई रुक गई थी, गुरुजी ने वो भी दोबारा शुरू करवा दी है। इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग तो गुरुजी ने हमें बहुत दी है। मेरी बेटी 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी का, गुरुजी उसका भी डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन आता है। और इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और संगत जी मेरे बेटे का बर्थडे भी 7 अगस्त को आता है, और वो सावन की महाशिवरात्रि पर उसका जन्म हुआ था। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी 17 मार्च को आती है, उसमें भी 7 आता है। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो तेरे को 7 नंबर बहुत पहले से ब्लेस कर रखा है। तो संगत जी इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर अब मैं पहले इतना नेगेटिव सोचती थी, मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी थी, अभी भी है, पर अब थोड़ी बहुत रह गई है, बाकी तो सब खत्म हो गया है। बस कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो फिर नेगेटिव सोचती हूँ, वरना गुरुजी ने बहुत पॉजिटिव रहना सिखाया है। गुरुजी ने सब्र सिखाया है। हमारे घर में पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, मेरे अंकल बहुत ड्रिंक करते थे, पर जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं तो तब से उन्होंने ड्रिंक भी बहुत कम कर दी है, और अब लड़ाई झगड़ा तो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं होता। 2023 के सारे त्योहार, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ बहुत अच्छे से मना, जबकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमारे घर में हमेशा त्योहार पे कलेश, लड़ाई झगड़ा होता था, पर गुरुजी ने सारे त्योहार बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत अच्छी तरह से मनवाए हैं। और गुरुजी संगत जी मेरा बर्थडे जून में आता है, पिछले साल जब जून में मेरा बर्थडे आज तक किसी ने भी नहीं मनाया। जब गुरुजी आए तो मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया, रात को 12 बजे केक मंगवा रखा था उन्होंने, और फिर मेरे को केक कट करवाया गुरुजी ने। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।
पूरी जर्नी में मेरे जीवन में मेरे पहली बार मैंने केक काटा संगत जी, वो भी गुरुजी ने कटवाया। अभी तक मेरे को गुरुजी ने बड़े मंदिर नहीं बुलाया है, हाँ, पर गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया था और वहाँ पर गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए मुझे एक सेवादार अंकल की जी के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वहाँ से मुझे एक गुरु जी का और भोलेनाथ जी का स्वरूप भी मिला है संगत जी। और मैं शिव मंदिर जाती हूँ डेली। गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा, तो मैं एक बार सावन के 2 महीने में शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ और मैंने दोबारा पढ़ रही हूँ। गुरुजी ने बोला था कि इसको पढ़ते ही रहना है रेगुलर, इससे घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। और गुरुजी ने कहा सुखमनी साहब का पाठ करना है, उसकी भी मैं रोज़ एक अष्टपदी का पाठ पढ़ती हूँ और चौपाई साहब भी पढ़ती हूँ। गुरुजी कह रहे हैं कि जपजी साहब का भी पाठ करना है, तो जैसे गुरुजी कह रहे हैं अब जपजी साहब का भी पाठ करूँगी, उसके लिए भी मैं जपजी साहब जी का गुटका लेके आऊँगी। मैं गुरुद्वारे गुरुजी ने रोज़ मुझे गुरुद्वारे भेजते हैं और मैं कभी आज तक बचपन से गुरुद्वारे नहीं गई थी, कभी भी नहीं गई थी। गुरुजी मुझे रोज़ गुरुद्वारे भी भेजते हैं और गुरुद्वारे में छोटी छोटी सेवा भी करवाते हैं और महीने में 3-4 सत्संग भी अटेंड करवा देते हैं। गुरुजी ने मुझे 2 ग्रुप में जोड़ा हुआ है और इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सत्संग में बुलाते हैं, मैं सत्संग में जाती हूँ, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब मैं पीकर आती हूँ। गुरुजी ने मेरी बेटी को भी सत्संग में 2-3 बार बुलाया है। मेरी बेटी गुरुजी से जुड़ी हुई है, पर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड गुरुजी को इतना नहीं मानते, वो बालाजी को मानते हैं संगत जी। और गुरुजी ने मेरे को बोला है कि हनुमान मंदिर में और घर में मंगलवार को लड्डू का भोग लगा। मैंने वो भी लगाया। गुरुजी ने बोला मैं मंगलवार को तुझे हनुमान रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मंगलवार को ही सत्संग में गुरुजी ने मेरे को बुलाया और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप में हनुमान जी के दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरुजी का एक बार फिर मेरे को मैसेज आता है कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती, शिव मंदिर आ जा, मैं तुझे वहाँ पर दर्शन दूंगा। संगत जी, मेरे को शिव मंदिर में बटरफ्लाई के 2 बार दर्शन हुए हैं। गुरुजी ने मुझे वहीं पे शिव मंदिर में दर्शन दिए हैं। मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि मुझे भी बड़े मंदिर बुलाओ, मेरे परिवार को बड़े मंदिर बुलाओ, हम भी बड़े मंदिर आके आपकी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। मैंने तो संगत जी घर में गुरुजी ने बोला तांबे का लोटा ला के मेरे स्वरूप के आगे रख और उसका जल प्रसाद तुम सब पियो और घर में भी छिड़को। संगत जी मैं वहीं करती हूँ, उसका लोटे का जल ब्लेस करते हैं गुरुजी और हम सब पीते हैं और हम सब की तबीयत तो बहुत ठीक रहती है। मैं तो बहुत बीमार रहती थी, गोल्ड ब्राइडल में भी शायद मेरे को पथरी थी क्योंकि मैंने कभी इसका टेस्ट नहीं करवाया था, पर मेरे को दर्द उठती थी। एक बार बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर उसके बाद मैं भोलेनाथ का शिव जी का जल पीने लगी थी, तब गुरुजी से मैं नहीं जुड़ी हुई थी। तो फिर उसके बाद मुझे दर्द तो हो रहा था पर बहुत कम होता था। मैं यही सोचती थी शायद गैस का दर्द है, पर गुरुजी ने जब सत्संग सुनाए मेरे को इतने सुनाए कि संगत जी अब मेरी वो तकलीफ भी दूर होगी। और मुझसे से जल प्रसाद से ही मैंने भी गुरुजी को बोला, गुरुजी हमारे पास पैसे नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए, आप तो आपके जल प्रसाद से ही ठीक होना है मुझे बस। तो संगत जी वैसा ही हुआ, जल प्रसाद से ही मैं ठीक हो गई। मेरी बॉडी में इतनी खुजली होती थी बहुत ज़्यादा, गर्म कपड़े मैं नहीं पहन सकती थी, गर्म पानी से नहीं नहा सकती थी इतने सालों से। मैं जितनी मर्जी ठंड हो मैं ठंडे पानी से ताज़े पानी से ही नहाती थी। तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, वो भी गुरुजी ने मेरी ठीक करी है। और मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सर में बहुत दर्द रहता था, मेरी बेटी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो हमें भी गुरुजी ने जल प्रसाद से ही हमारी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी ठीक की है। न जाने पता नहीं कितनी बीमारियां हमारे शरीर में थी जो गुरुजी के जल प्रसाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से ठीक हुई हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर के मेरे पास बहुत सारे स्वरूप हैं। मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप भी ब्लेस हुआ गुरुजी का, जो मैं अपनी मम्मी को दे के आई हूँ। मेरी मम्मी भी गुरुजी के जल प्रसाद से दवाई लेती हैं, उनकी भी तबीयत काफ़ी ठीक है। और मेरी भाभी का भी एक सत्संग है। मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और उसको डॉक्टर ने बताया था कि बेबी की मतलब धड़कन नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ना गुरुजी का जल प्रसाद लो। संगत जी वो भी थोड़ा मानती है गुरुजी को, उसने जल प्रसाद लेना शुरू किया और उससे 15 दिन दवाई खाई और फिर जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो बेबी बिल्कुल ठीक।
और संगत जी मेरे को गुरु जी ने सत्संग में बता दिया था कि मैंने तेरी ब्याह भाभी को बेटा ब्लेस कर दिया है, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए संगत जी गुरु जी का उतना शुक्राना किया जाए उतना ही थोड़ा है। सत्संग तो नित्य रोज एक नया सत्संग, गुरु जी के साथ पता नहीं कितने सत्संग होते हैं। 7 कबूतर दिखते हैं मुझे, गुरु जी कहते हैं तेरे घर में मैंने पहले बिठा दिए हैं, तेरे घर के ऊपर आसपास अब कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। संगत जी पहले हम इतना डरते थे, रात होती थी हमें डर लगता था बहुत, पर हमें कोई डर नहीं लगता। गुरु जी मुझे कहते हैं अमृत वेला कर, अमृत गुरु जी उठाते भी हैं, पर संगत जी कहते हैं ना हम लोग बहुत आलसी होते हैं, बस थोड़ा सा मंत्र जाप किया और फिर सो जाते हैं। पर मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि मेरे को सुबह उठाओ, मेरे को अमृत वेला बख्शो, ताकि मैं भी सारी संगत की तरह अमृत वेला कर सकूँ। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यूपी उत्तर प्रदेश से अलका बोल रही हूँ। ये मेरा 14वां सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करना, ऐसे ही सबको खुश रखना, सबके घर से बीमारियां दूर करना, सबके बच्चों को भी खुश रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज जी की कृपा से मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये कल की बात है कि मैं 2 दिन पहले गुरु जी के सत्संग सुन रही थी, तो उस पे मैंने एक मोर के पंख का सत्संग सुना था कि गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में मोर का पंख से किसी को ब्लेस किया था। तो मैंने इतना कुछ सोचा भी नहीं, फिर और सोचा कि गुरुजी ने मुझे भी एक बार मोर पंख में ब्लेस किया था सत्संग। तो कुछ सत्संग सुन के ऐसा लगता है कि जैसे वो आप बीती कहानियाँ हैं, तो उसमें क्योंकि गुरुजी का ना कुछ हिंट मिल जाता है। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो किसी के साथ वो होया होता है, तो उसके थ्रू हमें गुरुजी अपना एक हिंट दे देते हैं ये सत्संग के उससे। तो मैं भी सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे भी कृष्ण जन्माष्टमी पे एक मोर पंख से ब्लेस किया था। तो मैं रात को सो रही थी, ये कोई सुबह के 3:30 4 बजे होंगे, तो ड्रीम में मुझे एक मोर पंख का जोड़ा दिखा। उसके बाद मेरी एकदम से आँख खुली, माइंड में आया कि ये तो गुरुजी ने बोला था एक सत्संग में कि तुझे मैं मोर पंख से ब्लेस करूँगा, तो ये तो गुरुजी का ही। मैं जल्दी से आँख बंद करके प्रेयर करने लगी, गुरुजी मैंने पहचान लिया है कि आप मुझे मोर पंख में ब्लेस कर रहे हो, तो प्लीज़ इस सपने को एक बार दोबारा से कंटिन्यू कर दो, ताकि मैं दोबारा से वो मोर पंख का अच्छे से देख सकूं। तो गुरुजी की कृपा से वो मैंने आँख बंद करी, सोने की कोशिश करी, वो दोबारा से मुझे मोर पंख में दिख वाला ही सपना कंटिन्यू हुआ। तो उसमें मैंने मोर पंख देखा, तो मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला, बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी निकला। तो इस तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने, अगर मैं घर से कहीं बाहर निकलती हूँ, अच्छे काम के लिए निकलूँ या किसी परेशानी में होकर निकलूँ, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो मतलब मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हो। तो मुझे कुछ ही दूरी पर चलने के बाद गुरुजी की ब्लेसिंग की हुई गाड़ी दिख जाती है, जिस पे लिखा होता है कि ब्लेस्ड ऑलवेज गुरुजी। और जय गुरुजी के कोई ऑटो मिल जाता है, किसी ऑटो में जाती हूँ तो गुरुजी के स्वरूप उसमें लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से गुरुजी को जैसे मैं अपने मन में बोलती हूँ कि गुरुजी आप हो मेरे साथ, तो प्लीज़ मुझे महसूस करवाइए, तो गुरुजी इस तरीके से मुझे महसूस करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ये सपना आने के बाद मेरा पैर ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे, पर गुरुजी एक जो अरदास कर रखी है बड़ी सी, वो अरदास पूरी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको कृपा भूलना चाहती हूँ।
मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। मैंने आपको बोला कि जब तक वो अरदास पूरी नहीं करोगे, जब तक ना मैं आपको गुरुपा बोल पाऊँगी, नहीं बोलूँगी और ना ही मैं बड़े मंदिर आऊँगी। देख लीजिए गुरुजी, आपकी धी का ये विश्वास और एक बहन का ये विश्वास टूटे ना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बस अपने सत्संग को यहीं पर विराम करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कोई भूल चूक हो जाए या संगत जी कोई भूल चूक हो जाए सत्संग को सुनाने में तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ी दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। संगत जी, गुरु जी ने हमें जैसे ही इस सत्संग में संकेत दिए हैं कि सुखमनी साहब का पाठ करो, जपजी साहब का पाठ करो और शिव पुराण पढ़ते रहो, तो संगत जी इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और साथ ही साथ गुरु जी का मंत्र जाप, जल प्रसाद, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो गुरु जी आपको संकेत देते हैं उन्हें मान कर वो किया करें, ताकि आप सबका कल्याण हो सके, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सबको मिल सके। संगत जी, आज का सत्संग है जो हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें।